नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहुन नबिय्यिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से आज काफ़ी इंतज़ाम इंतज़ाम लेट हुआ। कोशिश होगी कि मज़मून जहाँ तक मुकम्मल हो सका, वगरना जो अल्लाह को मंजूर। आज अराफा भी है पाकिस्तान में, और हज का सबसे बड़ा रुकन आज़म जो कल अदा हुआ। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में मैंने आपके गोशे गुज़ार एक बात कुरान मजीद के हवाले से की, वो ये कि ये जो आया मुबारका है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, आप हैरान होंगे और बड़ी आपके लिए एक मज़ाहिया बात होगी। किसी के कान में तख्त की, ढोल की, म्यूज़िक की, कव्वाली की आवाज़ पड़ जाए तो ये आज फिट कर देंगे। और सो दाता साहब का या किसी का भी महफिल सिमा हो, कव्वाली हो, या आप चादर लेके जा रहे हो, या उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो, ये आयत वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह बड़ी याद आती है। आप कभी क्लिप देखें तो आप दंग रह जाएंगे। एक लाइन लगी है, कोई रक्स कर रहा है, मज़ार पर रख कर रहा है, या किसी के मज़ार पे दुआ मांग रहा है, या चादर चढ़ा रहा है, या बोसा ले रहा है, वहाँ ये आयत फिट कर देंगे कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं। अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा। एक हिस्सा मैं गुज़िश्ता जुमा बयान कर चुका हूँ। अब इस बात को जहाँ ख़त्म किया था, ये आया मुबारका कुरान मजीद की वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिसका तर्जुमा अमूमन ये किया जाता है कि जानवर पर गैर का नाम न लिया जाए। मैं तफसील पूरी बता चुका हूँ कि 360 बुत थे। हरम काबा के साथ एक जगह थी, एक चबूतरा बना हुआ था। जब आपने कुर्बानी करनी हो तो कोई जगह तलाश करते हैं कि जानवर को वहाँ लेटाना है, पहले जगह सेलेक्ट करते हैं। ऐसा ही है कि नहीं? ज़रा ऊंचा बोले कि ऐसे ही गटर आया, बस गटर के ऊपर रख ज़िबा कर दे। पहले क्या करते हैं? जगह देखते हैं, परखते हैं कि आपने ज़िबा करना है, खून गिरना है, खून का फवारा निकलना है, हिलाजत निकलनी, उसके बाद आप ज़िबा करते हैं। सेलेक्ट पहले करते हैं, ज़िबा बाद में करते हैं। मुशरिक क्या करते थे? 4 माह रमज़ान मुबारक के बाद जो आते, इन महीने में वो बड़ी इज्जत करते थे हरम काबा में आने वालों की, लेकिन अपने जानवर ज़िबा करते बुतों के पास जाकर। जानवर ज़िबा करते बुतों के पास। कायनात की कुल तफासीर उठा लें, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा। हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हिल जाते हैं जब ये आयत सुनते हैं। तो कहते हैं ये देखें जी, ये मज़ार पे रख कर रहा है, मज़ार पे दफ बज रही है, मज़ार पे महफिल इज्तिमा हो रहा है, मज़ार पे उर्स हो रहा है, मज़ार पे खिताबात हो रहे हैं, ये मज़ार पे क्या लेने जा रहे हैं? अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया
कुरान नाजिल हुआ है हुजूर पे, मफहूम सुना है ताजदार कायनात के सहाबा ने, माना वही सुनेंगे जो सहाबा ने सुना। सहाबा फरमाते हैं हमारे जमाने में, बल्कि हमसे पहले मुशरिक क्या करते थे, जानवर लाते और अपने अपने बुत, दो शक्लें होती थी, पत्थर के बने होते, उनको वो कहते थे हमारा माबूद है। जिबा करते हुए कहते या हुबल या लात या मुनात। पर ये तारीख कुरान मजीद की कुल तफासिर उठा दे। ये दाढ़ियों वाले बड़ी बात आराम से कर लेते हैं, आप भी बड़े भोले। मिंबरे रसूल पे कोई शख्स दाढ़ी रख के अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर झूठा इल्जाम लगा रहा हो, जरा आपसे मैं पूछ रहा हूं, उसके पीछे नमाज हो जाती? क्या बोले जी? तो आप खुद ही सुभान अल्लाह करते हैं उसकी बात को। वो एक मिंबरे रसूल पे खड़ा खिताब कर रहा, वो कहता जी गैरुल्लाह का नाम आ जाए। कोई मसलक वाला जानवर जिबा करते हुए अपने माँ बाप बीवी बच्चे का नाम नहीं लेता। किसका नाम लेता? अल्लाह। अब मैं आपको तफासीर के हवाले दे रहा हूं ताकि बात आपको समझाना मकसूद है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस जानवर पर अल्लाह के अलावा किसी गैर का नाम लिया जाए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि सहाबा कराम तफसीर इब्न अब्बास कायनात की पहली तफसीर वो बयान करते हैं, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह मा ज़ुबिहा बिगैर इस्मिल्लाह अमदन लिल असनाम। मुशरिक क्या करते थे वो भी बुत का ख्याल करते, मुतवल्ली थे काबे में जो हाजियात उनका ख्याल करते थे, वो भी अपने जानवर जिबा करते हुए बुतों के सामने जानवर को ले जाते, खुदा का नाम न लेते, बुतों का नाम लेते। उस पर अल्लाह ने फरमाया बदबख्तो, काबा भी मेरा, काबा में हज के लिए आने वाले भी मेरे और काबे का ख्याल रखने वाले बंदे भी मेरे, मगर तुम जिबा करते हुए ना काबे का नाम लेते हो ना काबे के मालिक का नाम लेते हो। उस पर अल्लाह ने फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो जानवर हराम है जिस पर मेरा नाम जिबा करते हुए न लिया जाए। बात समझ में आ गई? अब सिर्फ तफसीर मैं हवाले दूंगा। आयत की इबारत मैंने पढ़ दी, तफसीर बिन अब्बास हिबर उम्मा, आका ने फरमाया मेरा कायनात उम्मत में गुलामों में सबसे बड़ा मुफस्सिर इब्न अब्बास। वही तफसीर अब्दुल रज़ाक ने बयान की। अभी एक लफ्ज की बात कर रहा हूं, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, सादा तर्जुमा ये जिस पर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया जाए। अब आगे इमाम कुर्तबी ने यही माना लिया, तबरी वे ये बयान करते हैं, इमाम कुर्तबी बयान करते हैं कि वहिया ज़बीहतुल मजूसी वल वुसना, वहां पे आके लोग ज़िबा करते थे जानवरों को और जानवर पर नाम किसका लेते थे? बुतों का। जरा ऊंचा बोले, किसका लेते थे? अल्लाह के अलावा किसी का नाम ज़िबा करते हुए लें, जानवर भी हराम है, आपने गुनाह किया। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब ये एक ही माना वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इसको इमाम फतहुल कदीर ने बयान किया, इब्ने कसीर, तफसीर इब्न अबी हातिम, इमाम राजी ने तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर मुअल्लिम तंजील, इसी तरह तफसीर खाजिन, तफसीर बैज़ाई, तफसीर ज़ुमहशरी, तफसीर मदारिक तंजील। ये मैंने चंद नाम ले लिए, वरना कायनात में आपको ये एक तफसीर उठा लें, जिस मसलक की मर्जी उठा लें, यही निकलेगा कि वो लोग बुतों का नाम जिबा करते हुए बुतों के पास जानवर को लाते थे और चबूतरा बना हुआ था। ये जरा चबूतरे को नाम याद रख लें, क्या बना हुआ था? अब अगली आयत सुन लें, ये एक आयत, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जानवर पर अल्लाह के अलावा ये नाम लेते थे, हराम। तो ये हुक्म उनको सुनाने के लिए कि ये गलत करते। अब अगले दूसरी वही आयत, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह वल मुनख़निक़ा वल मौक़ूज़ा वल मुतरद्दिया वन नतिया वमा अकला सबअ इल्ला मा ज़क्कैतुम। ये पीछे मैं जुमे में को बयान कर चुका हूँ। गिर के मर जाए, गला घूंट के मार दिया जाए, लाठी के सहारे मार दिया जाए, किसी जानवर ने उसको फाड़ दिया, टक्कर मारी, फाड़ दिया, जख्मी हो गया, तो ये हलाल जानवर
जब जख्मी होके मर जाएं, ज़िबा न किया गया हो, अब ये मुर्दार हैं, अब तुम्हारे लिए इसको खाना हलाल और जायज़ नहीं है। यह है कुरान का फैसला। अगर इस आयत के साथ एक जुमला आगे आया, वमा कल सब इल्ला मा ज़क्कैतुम, कोई जानवर खा गया, अब वो जानवर खा गया, खा के चला गया, जानवर जिसको खाया जब उसने मदरू किया, वो तड़प रहा था, आपने छुरी चला के ज़िबा कर दिया, आपने छुरी को चला के ज़िबा कर दिया। मेंबर थोड़ा अब ये बात तो आप समझ गए ना, वो जानवर लाते थे मुशरिक। अब ये जुमला जोर से बोले, कौन लाते थे? मानते वो भी खाना काबा को थे, हज करते, तालियां बाजते, सीटियां बजाते, नंगे तवाफ करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी चीजें निकाली, तो नंगे तवाफ करते, नंगे तवाफ पर पाबंदी लगी, सीटियों पर। कुरान पाक में भी आता, हदीस में भी आता। अच्छा, अब अगली बात सुने। जब ये बात हो गई, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म लगाया कि जो जानवर तुम ज़िबा करते हो, ठीक है, खाना काबा के हुज्जाज आते, खिदमत करते हो, मगर क्योंकि उस वक्त नबी तो आए नहीं थे, मुशरिक क्या करते, नबी तो आया नहीं था, इसलिए वो वही अपने आबा व अजदाद के शिरक के तसव्वुर और अकीदे पर कायम थे। पीछे भी अकीदा, भाई पीछे नबी गुजरा होगा तो उसने बताया तो होगा काबा बनाओ, ऐसे तो नहीं काबा बना। तो वो उसको नहीं मानते, तो कहते नहीं वो नबी हम नहीं मानते, हम अपनी मर्जी करेंगे। अब अगली आयत को समझो, ये लफ्ज़ है, आपने जानवर ज़िबा किया, तड़प रहा था, ज़िबा किया, खून निकाल दिया, वो जानवर हुआ हलाल, खून निकल गया, ज़िबा कर दिया, हलाल हो। अब ये लफ्ज़ आप बचो, वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, नून स्वाद बा, वमा ज़ुबिहा अलन नुसब। इसका तर्जुमा हमारे यहाँ ये किया जाता है कि जो दरबार हो वहां जाके ज़िबा करना हराम। आयत जो मैं अभी माना नहीं बताया मैंने, यहां लिखा हुआ है, और नुसब पर, थान पर, उर्दू तर्जुमा थान बनता, ते हे आंखों वाली अलिफ नून, थान पर। अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन बदबख्ती देखे, जिस तरह ओहिल्ला बिहिल गैरिल्लाह का तर्जुमा आप पे लगाते हैं कि जो दरबार का नाम लेते वो हराम है, जबकि पूरी कायनात तफसीर में किसी एक मुफस्सिर ने हुजूर की जुबान से ये बयान नहीं किया कि दरबार पे जाकर ज़िबा करना या किसी मज़ार वाले के पास जाकर ज़िबा करना, या ज़िबा करते हुए आप अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लें तो हराम नहीं होता, इसको बयान नहीं किया। आका ने हराम की डेफिनेशन बयान कर दी, लेकिन ये बयान नहीं किया कि दरबार पे जाके ज़िबा करना हराम। मगर आज बदबख्ती की इंतहा देखें, आज तर्जुमा करने वाले आप भी इसी में शामिल, आप उन लोगों का तर्जुमा पढ़ते हैं, आप कहते नहीं जी मज़ार पे जाके ज़िबा करे तो भी हराम है। कौन सी आयत है? अगर मज़ार पर जाकर हराम ज़िबा करना हराम है तो आपको आयत पेश करनी होगी। आपको आयत पेश, मजीद साहब, मैं कहूं हराम है, मेरा गिरबान पकड़ने का हक है ना आपको? अल्लाह ने इख्तियार दिया, मैं हवाला ना दूं, उम्र गुजर जाए हवाला ही ना दूं, और हवाला यही कहते हैं हराम है। अल्लाह को भी नाराज किया, अल्लाह के रसूल को भी नाराज किया, अपनी गप मारी और अपने लिए आखिरत की जहन्नम खरीद ली। ठीक है, अब लफ्ज नुसब, नून स्वाद बा, इसका माना लुगत की किताबें उठा लें, लुगत की कौन लुगत की किताब में से एक ताजुल हुरूफ है, सबसे टॉप की किताब, आप लुगत की किताब उठाएं, लुगत की किताब में लिखा हुआ है कि जिस मुकाम पर मुशरिक जानवर ज़िबा करते थे वहां जानवर ज़िबा करने का चबूतरा बना हुआ था। क्या बना था? क्या बोले? आवाज आ रही है जाहिर सा, गुस्से से तो नहीं सुन रहे? क्या बना हुआ था? चबूतरा, पूरा कह लें, ठीक है। अब तो नए नए नाम आ गए ना, जानवर जहां आप ज़िबा करते हैं, ये कसाई कहां ज़िबा नहीं करते, जहां ज़िबा करने की जगह बनी हो उसका उन्होंने नाम रखा हुआ था नुसब। अब मुशरिक ज़िबा करते थे बुतों के पास। अब ये आपके मुंह से गुलवाना चाहता हूं, मुशरिक ज़िबा करते थे बुतों के पास, और बुतों के पास ज़िबा करने के सामने चबूतरा बना हुआ था।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर तुम उस चबूतरे पर जहां मुशरिक जानवर ज़िबा करते थे वहां जाके भी ज़िबा करते हुए उनका नाम लेने वाले जब नाम बुतों का लेते, या हुबल, जालात, जामनात, फरमाया वो जानवर भी हराम है। अब नुसब का माना है चबूतरा, क्या माना निकला? अब कोई मौलाना साहब अगर करें तर्जुमा ये कि नहीं जिससे नाम है मजार, क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? चुप हो गया। आपको ऐसी चुप लगी कि जैसे मैंने कोई खुदा जाने फतवा ही लगा दी कि बेईमान हो गया। क्या करेंगे? एक मौलवी साहब खड़े, वजी साहब आपके सामने, मौलवी साहब कहते दरबार पे जाके ज़िबा करना हराम है, और आयत ये पढ़े, और आयत कौन सी पढ़े? अलन नुसब वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, जो थान पर जाके ज़िबा करें। ये शेख साहब बैठे, मेरा सवाल शाह साहब भी बैठे, कोई मौलाना कोई मुफ्ती मुल्ला आपको खिताब करते हुए कहे मजार पे जाके ज़िबा करना हराम है, आज ये पढ़ो, क्या करेंगे? मुझे जवाब दे, मेरे काम सुने, ऊंचा बोले, क्या करेंगे? मिंबर रसूल पे बैठा है, खुदा के कुरान को झुठला रहा है, और सुनने वाले कौन है? कौन है? मुसलमान। बोलने वाला कौन है? आलम दीन, आलम दीन। और बयान किसको कर रहा है? आपको। सुने, और वो कहे जी मजार पे हराम है। आज ये पढ़े अन नुसब, एक ही आएगा। तौबा करनी चाहिए ना मौलाना साहब से, और तो कुछ कर नहीं सकते, तौबा करनी। तो आइंदा याद रखें नुसब। अब इस नुसब का माना सहाबी से सुने, वो सहाबी फरमाते हैं नुसब हो या उहिल्ला लिगैरिल्लाह हो, वो फरमाते हैं वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही हुमा वाहिदुन बिही, हुमा वाहिद। ये क्या चीज है? जले तो नहीं कुछ? आज मेरे 5 मिनट ज्यादा लगे कि हाजी बशीर साहब सुन रहे हैं। मैं 1 बजे के करीब बैठा हूँ, बिल्कुल सब कुछ खाली। 1:15 बजे अजान हुई है, 1:15 बजे। हफ्ते में मैं जुमे को आता हूँ पढ़ाने, जुमे की इजाजत है। आगे पीछे नहीं, आगे पीछे मैं ना आपको मिलता ना आप मुझे मिलते, क्योंकि नेक लोग हो गए ना, नेक कौन मिलता किसी। अब ये बात समझे, 2 लफ्ज है उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। गैरुल्लाह का मतलब क्या? बुत, जिनको वो खुदा कहते हैं। अब वो सहाबी फरमाते हैं, वो फरमाते हैं वमा ज़ुबिहा अलन नुसब क़ाल मुजाहिद व क़तादा कानत हौलल बैत सलासमिअता, फरमाते 360 बुत काबा के इर्द गिर्द रखे हुए थे, वहां पे मुशरिक ज़िबा करते थे, और ज़िबा वहां चबूतरा बना हुआ था। नाम लेके वो सहाबी बयान करते हैं वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही हुमा वाहिदुन, उहिल्ला लिगैरिल्लाह अगर तुम सुनो, या वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, या नुसब का लफ्ज सुनो, माना दोनों का एक ही है। कि दोनों चीजें मुशरिकों के पास थी, चबूतरा भी मुशरिकों का था, बुत भी। लिहाजा किसी एक आयत में मजार पे ज़िबा करने का कोई हुक्म मौजूद। आपको खुशी हुई है कि नहीं मेरी बात सुनकर? जी, अब आपके बकरों की मौज होगी। अब कोई कहे कोई आलिम, वो आलिम नहीं है, वो दीन का सबसे बड़ा जालिम है। यही बात हुजूर ने यजीद के बारे में कही थी। अब ये बात सुनकर अब आगे चले। बाद लोग ये कहते हैं कि जी इसका मतलब ये है कि आप अपना अमल किसी को दे नहीं सकते, भले वो फर्ज हो। अपना अमल, मतलब आप कुर्बानी आ रही है, आपने अपनी वालिदा का कुर्बानी करनी है, या माँ बाप के नाम पे हज करना है, या आप माँ बाप के नाम पे नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, सदका करना चाहते हैं। फराइज में से हज बदल भी है, रोज़ा है, फर्ज है। बाद बदनसीब कहते हैं वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह का मतलब ये है कि ये आमाल, इस पर किसी और का नाम नहीं आएगा, आपका नाम आएगा। अगर वक्त बड़ा होता ना, मैं आप 2 चैप्टर आपके सामने रखता, वक्त ही नहीं है। मुझे एक बात बता, ये जो तसव्वुर है गैरुल्लाह का, अल्लाह के अलावा किसी का, नमाज जब आप पढ़ते हैं, नमाज, चलो नमाज से ही शुरू कर दें। नमाज किसकी इबादत है? अल्लाह फरमा रहा है वज़्कुर इस्म रब्बिक
व तबत्तल इलैहि तब्तीला, सब कुछ छोड़कर मेरा हो गया। छोड़ दिया, मियाँ बीवी बच्चे सारे बिजनेस छोड़ के आप आ गए। अब किसके सामने खड़े हैं अल्लाह अकबर करने के लिए? अल्लाह के आगे। ऊंचा बोले, किसके आगे? ये जितना मजमा बैठा है, कोई शख्स खड़ा होकर मुझे बता दे, मैं सवाल कर रहा हूं, कोई ये फयाज साहब बैठे हैं, ये शाह साहब बैठे हैं, ये मजीद साहब बैठे हैं, ये ताहिर साहब बैठे हैं, ये मेरे मोहतरम बड़े लाडले बैठे हैं, ये मियाँ साहब फरहान साहब बैठे हैं, उनके वालिद गिराम बैठे, मैं नाम ले लेके अब लिस्ट बड़ी लंबी आ जाएगी वरना खबरनामा बन जाएगा। कोई एक बंदा खड़ा होकर मुझे बता दे, नमाज नाम है सिर्फ उसकी इबादत, ऐसा ही है जी शाह जी, ऐसा ही है। नमाज सिर्फ नाम है किसकी इबादत का? नमाज में आप किसी को सलाम नहीं कर सकते, किसी का हाल नहीं पूछ सकते, आप अपनी बेगम का नाम नहीं ले सकते। ये ले सकते हैं, मतलब नमाज पढ़ रहे हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा, मरियम चाय पकाओ, हमने कहा तबारक, छुट्टी, ऐसा ही है ना। आप अपने बेटे को नहीं बुला सकते, ठीक। पूरी नमाज मुझे कोई बंदा खड़ा होकर बता दे, गैरुल्लाह से पाक करके, यानी इसमें अल्लाह के अलावा कोई ना हो, मुझे कोई बंदा खड़ा होकर बता दे कि अल्लाह के अलावा सारा निकाल के नमाज होती है। मैंने सवाल किया कि जी जिस इबादत में अल्लाह के अलावा कोई आदत, नमाज नहीं होती, ठीक है। आप तरह नमाज शुरू करें, पढ़िए अल्लाह अकबर, क्या पढ़ते हैं? पहले सुबहाना पढ़ ली, आगे क्या पढ़ते? आऊज़ु, किसका नाम लेते? आऊज़ु बिल्लाहि, शैतान, अल्लाह या गैरुल्लाह, माज़ल्लाह जी। अब नमाज में शैतान का नाम ले रहे हैं आप। आगे चले, अलहम शरीफ पढ़े, किसके सामने खड़े हैं? नमाज आज कर लेते हैं, बाकी तो कोई पता नहीं, ईद के दिन हो जाए। आगे पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अर्रहमानिर रहीम मालिकी, खड़े किसके सामने? ना किसी से बात कर सकते, ना किसी का नाम ले सकते। आगे पढ़े, इय्याका नअबुदु व इय्याका, अगली आयत क्या आ रही है? हमें चला सीधे राह, सानू पा सीधे राह, डांग तो बगैर, सीधे होना नहीं। मिंबर रसूल पे बैठा, मैं बात वो कर रहा हूं जो मैं देख रहा हूं, हमने सीधे होना, कुरान के अल्फाज। अब आप यहां पहुंचे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ ली, अब आगे पढ़िए, सिरातल लजीना अनअम, किसका नाम आ रहा? अल्लाह का या गैरुल्लाह का? जी चलो आगे चलो, कुरान मजीद की सारी सूरतों के नाम है कि नहीं? जी, पहली क्या नाम है? सूरह फातिहा, दूसरी बकरा, फिर आगे सूरह आले इमरान, फिर आगे सूरह निसा, फिर माइदा, फिर यूनस, फिर मोहम्मद। कोई एक सूरत बता जिसका नाम ना हो, ठीक। आप किसी को कुत्ता कह दे, माफ करेगा आपको? जी नहीं कर। और यही लफ्ज असहाबे कहफ के कुत्ते का नमाज में पढ़े, कुत्ता कुत्ता है, हलाल जानवर तो नहीं, और आप नमाज में पढ़ रहे हैं, पर नमाज रहे हैं और कह क्या रहे? जी अल्लाह के अलावा सब कुछ निकालो, तो निकालो कुत्ते का नाम क्यों डाला आपने? अत्तहियात पढ़ लो, चलो पढ़िए अत्तहियात जरा, अत्तहियातु लिल्लाह, ठीक है, वस्सलावात, आगे पढ़े, वत्तय्यिबात, आगे पढ़े, अस्सलामु। आप बेगम को नहीं सलाम कर सकते, पीर साहब को नहीं सलाम कर सकते, मौलवी साहब को नहीं सलाम कर सकते, जहां रसूलुल्लाह को सलाम खुदा करवा रहा, फरमा पढ़ मेरे मुस्तफा पर, या नबी तुझ पर सलाम, लगाओ फतवा, निकालो नबी को। आपकी तो नमाज ही हर शय गैरुल्लाह डाल के अल्लाह ने भरी, पढ़ के दिखाओ गैरुल्लाह से पाक नमाज, बचता ही कुछ नहीं। आप जितने मर्जी आशिक इलाही बने, नमाज अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी के बगैर अल्लाह कबूल करते ही नहीं। पढ़ ली, आगे पढ़े, अस्सलामु अलैना, आगे पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद गैरुल्लाह है ना, अल्लाह तो नहीं। आगे पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला कमा सल्लैता अला, किसका नाम आ रहा?
भाई अपनी नमाज तो पहले साफ करो। इबलीस से पनाह मांग कर आप नमाज पढ़ रहे हो और कह रहे जी नमाज ऐसी पढ़े जिसमें अल्लाह के अलावा कोई आए ही कोई ना। अब बात खत्म कर रहा हूं, वक्त हो चुका, बात खत्म कर दे, 2-4 मिनट हो जाए। हाथ खड़ा करे जो मछली नहीं खाते, जो मछली नहीं खाते, बकरा तो नहीं पूछता, नहीं मांगी नहीं, मैंने मछली नहीं मांगी कि मुझे ला के दे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी बाजार में खाता पीता नहीं, ये गवाह है, सारे गवाह। मछली आप में से जो नहीं खाते वो हाथ खड़ा करे। डस्ट एलर्जी, फिश एलर्जी हो वो अलग बात, हाथ खड़ा करे जो मछली नहीं खाता। ऊंचा बोले माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई। ये फिश खोर माशाअल्लाह, अल्लाह आपको और मछली खाने की तौफीक दे। अब बात समझे, बाद लोग ये कहते हैं कि सिर्फ कुरान में जो हलाल वो हलाल है। मैं बात खत्म करना चाहता हूं क्योंकि वक्त हो चुका, फिर आप तंग ना हो। लोग कहते हैं कि जो अल्लाह ने कह दिया वो हलाल और जो अल्लाह ने नहीं कहा वो हलाल नहीं है। बात पूरी तवज्जो से, फरहान साहब आज आप काबू आ गए, सुननी है। आप में से किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, यानी ये सारी कौम मछली खाती, हलाल जानवर है, हलाल है ना, ऊंचा बोले हलाल है। कभी किसी ने किसी आलिम से पूछा कुरान पाक में कहां लिखा मछली हलाल है? एक आयत जहां जितना कोई आलिम फाजिल मुफ्ती मुल्ला या प्रोफेसर पीएचडी एमफिल वाला बैठा हो वो खड़ा होकर बता दे, पूरे कुरान में एक आयत बता दे जहां लिखा हो कि अल्लाह ने फरमाया हो हर रमस समक, मछली हराम, मुझे दिखा दो, मैं उसका मुरीद वो मेरा पीर, और तो कुछ नहीं कहता, दिखा दो। अब कुरान में मछली का जिक्र नहीं है, खाते सारे हैं, जहां सियाने क्यों बन जाते हैं? कुरान की तरफ आइए, रब्बुल जलाल ने फरमाया बंदे मेरी एक बात याद रख, ये मत समझ हर शय मैं दे रहा हूं, नहीं, अता मैं करता हूं, तुम्हें अता मेरा मुस्तफा करता है, मैं डायरेक्ट देते ही नहीं। और कमाल की बात ये फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूला, मेरी मान और मेरे रसूल की मान। आगे अब जाते दो, जब दो जाते हो, अंग्रेजी हो या अरबी या उर्दू, दो जाते हो तो जमीरें दो लगती है, एक हो तो जमीर सिंगल लगती है। ये कभी नहीं ऐसा होता जाते दो हो जमीर एक लगे, ये रब का कुरान है। रब फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूला, खुदा की मानो और उसके रसूल की मानो। आगे जमीर एक फरमा वाला तवल्लो अन्हु, और उससे मुंह न मोड़ना। किससे? मौला जमीर एक है, मनमाने पे जमीरें दो, जब मना करने की बात हो तो एक क्यों? फरमाया मुझ तक तो तुम पहुंच नहीं सकते, उस तक तो पहुंच जाओ, इसका रोकना मेरा ही रोकना है। आगे फरमाया कि अगर तुम मेरे रसूल की ही मान लो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, यानी मेरी न मानो, मेरे मोहम्मद की मान लो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अगर नहीं, वमिन यासिल्लाह व रसूला, अगर इस मोहम्मद की नहीं मानोगे ना युदखिलहु नारा, तो तुम मोहम्मद की नहीं मानोगे, तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह ने मेयार बयान कर दिया, मछली हुजूर ने हराम नहीं की। फरमाया हर मुर्दार समंदर का हराम इल्ला मैतान, दो मुर्दार समंदर के वो हराम नहीं है, दो समंदर के दो, एक मछली असमक बल जुराद, दूसरा मकड़ी। खास सारे रहे हैं, बोलते हुए अकल पता नहीं कहां चली जाती। जो कुरान में है वो ये हलाल, जो कुरान में नहीं वो हलाल नहीं। अल्लाह पाक अकल और इल्म को इकट्ठा इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।